बड़े साहब, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हम नॉर्मली देखते हैं कि सारे आदर्श विषय वो भारतीय संस्कृति के अंदर आते हैं। हम अन्य धर्मों की बात करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वो गलत है। जैसे अगर हम मुस्लिमिज़्म की बात कर रहे हैं, तो वो मारने-काटने की बात कर रहे हैं। क्रिश्चियनिज़्म में वो आपस में केवल हम ही सर्वोपरि है, पर भारतीय संस्कृति अलग टाइप की है। तो इसको मतलब इस तरीके की विचारधारा के पीछे हो सकता है कि हम आध्यात्मिक और ये सारी चीज़ें हमेशा रही हो इस वजह से, बट फिर भी आज के समय में अपन बोलते हैं ना कि क्रिश्चियंस का जो बाइबल है, वो कई वर्षों तक उन्होंने ये माना ही नहीं कि सूर्य जो है वह पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाता है। उन्होंने हमेशा यही माना है कि सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है। बट जब नासा ने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया और सारी चीज़ें, तब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा इन 20 सेंचुरी के अंतर्गत। तो मतलब क्या क्या कारण रहा होगा भारतीय संस्कृति का इतना उन्नत होने का? कि उस समय जब आपके पास कुछ भी नहीं था, आज तो हम इतने सारे इसके मोबाइल्स है, टैबलेट्स है, इंटरनेट है, फलाना-ढिमका इतना कुछ है हमारे पास। बट क्या उस समय ऐसी चीज़ रही होगी और वो आज हम क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी जो मेधा थी वो एक जगह लगी हुई थी। बहुत सदैव सत्य की खोज में लगने वो एक भूख, एक प्यास, एक अभिप्सा उसमें रही कि सत्य क्या है। खान अपने यहाँ सत्य को ही ईश्वर माना जाता रहा है। तो अब ये क्या है, अपन इसको बोलते हैं सनातन संस्कृति। सनातन क्यों है कि ये निरंतरता की तरफ ये विकास जो आप पाश्चात्य की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कि ये जो लोग हैं जिनको आज आप ग्रीक से लेकर यूनान, अमेरिका वगैरह वगैरह जितने भी डेवलप कंट्री है, ये जो लोग हैं ये अपने से बहुत पीछे थे। हम हजारों साल से जो हमारा विज्ञान है, जो हमने जाना है, जितना हमने सीख लिया है, उतना तो ये सोच भी नहीं पाए। आज जितना के पाए इतना तो हम कर चुके थे। अरे ये फिर बात ये है कि आपको यदि नहीं आता है, अब आप ये कहोगे तो हम यूँ ही फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। रियली उनके पास सब कुछ था। आपका पंचांग ये कहता है कि सूर्य सूर्य और पृथ्वी की बात आपने कही नहीं अभी। अपन राइट थे कि वो राइट थे? अपन राइट थे। अपन राइट थे। अपन राइट थे। और उसका जब ये उन लोगों का कौन वो वैज्ञानिक था जिसने इसका खोज की थी, न्यूटन नहीं, क्या नाम उसका, न्यूटन की तो गुरुत्वाकर्षण था, क्या था उसका नाम, उस आदमी को फांसी की सजा हुई है कारण वो पोप के विरोध में गए। विरोध में था। ये एक, ये कौन सी कंट्री थी, ये कंट्री थे ना। अपन लोग जब ये कह रहे थे तो ये इतने पिछड़े हुए उस समय थे। और भारत की जो ऋषि परंपरा है, देखो आप भी आज भी अपनी सभ्यता कोई भी भूलना नहीं है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उस ऋषि परंपरा के वो जो साधु थे, वो जो ऋषि थे, आप कभी ये सोचना कि ये जो सुटेड बूटेड ये जो तथाकथित जो विचारक आए ना, उनकी लंगोट की बराबर नहीं करती। ये उसमें थी हमारी कल्चर। हमारी कल्चर किसी पोशाक में नहीं थी। हमारी कल्चर कल्चर उसकी मेधा में थी। और हमारी कल्चर इतनी पवित्र थी, इतनी पवित्र। आपको भी ये सोचा आपने कि बाकी सारे कंट्री हिंदुस्तान में आक्रमण करने आए, आक्रामक रहे हैं, आक्रांता है। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण किया है? नहीं। जो धनी कंट्री था वो कौन था? इंडिया था, भारत था। भारत आपको लूटने के लिए गजनी, गोरी, इल्तुतमिश, पता नहीं क्या-क्या, मतलब मोहम्मद बिन कासिम से आप शुरू होइए 1700 से, 700 से सॉरी, उससे शुरू होइए, आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरह के थे। ये आक्रांता थे सदैव। इस देश की जो समृद्धि थी, जो ऐश्वर्य था, इस पूरे विश्व में जितना था तो हमारे एक-एक मंदिर में मिलता था इतना सोना-चांदी तो। और हमारा ईश्वर कहाँ था? हमारा ईश्वर था मंदिर में। हम उसको बुला लेते थे, ये हमारी ताकत थी। वो शक्ति क्या उसको हम पहचानते, ये सोच भी नहीं सकते उस ताकत। आज भी नहीं सोच सकते कि ताकत क्या थी। ये सनातन संस्कृति की ताकत। आप एक क्षण के लिए वहां तक पहुंच जाएंगे कि जहाँ ये धरती कहाँ से गवर्न हो रही, ये पूरा वर्ल्ड कहाँ से गवर्न हो रहा है, पर ये कौन सोच पाएंगे?
इंडिया के लोग। अशांति के लिए कोई आदमी बाहर की कंट्री में जाता है? कहाँ आता है वो? इंडिया आता है। क्यों आता है? कि उसको पता है। आप कभी सोचिए, कभी जाएँ तो देखें, काशी का कोई घाट, हिमालय की कोई कंदरा, ऋषिकेश का कोई आश्रम, गोवा का कोई स्थल, आप जाइए, आप उसको घूमने-फिरने की जगह नहीं है। आप जहाँ भी जाएँगे, आपको पूरे के पूरे मन की शांति आप खो जाएँगे। जीवन अपना पूरा वातावरण ऐसा बना हुआ है, पूरा सारी कल्चर ऐसी बनी हुई है, रिश्ते अपने यहाँ, उनके रिश्ता होता कब था? वो भाई-बहन, फूफा-बुआ, काका-काकी, मौसा, कहाँ है वहाँ? क्या लेना और क्या देना? अपनी संस्कृति का एक-एक श्लोक पूरी संस्कृति गाथा कहती है। आप ऋग्वेद का पहला मंत्र यदि अपन पढ़ेंगे, जिसको अपन गायत्री मंत्र बोलते हैं, आप सोचिए कि हमारा उत्कर्ष कितना था, हमारी सोच कितनी थी। अरे ये विश्व बंधुत्व की बातें ये अब कर ले बोले, और विश्व बंधु था कहाँ? हमारे पास था। हमने आक्रमण किसी को नहीं किया, और जो आया उसको कहा कि भाई रहिए, आराम से रहिए, शांति से रहिए। और आज जो दुविधा है, वो दुविधा क्यों है? वो दुविधा इसलिए कि हमने पाने दिया। ये हमारा सोदर था, हम भाई मानते, कि कोई भी आए रहे, वो शांति की खोज करे, कुछ भी करे। पूरा चाइना कहाँ आता था? कहाँ से सीखा उसने? ह्वेनसांग से फाहियान तक कहाँ से आए थे लोग? कहाँ आए? तक्षशिला, नालंदा, इनको वो अवंतिका, अब याद करिए उन, आपका इतिहास कहाँ से कहाँ तक फिर जाता है। हमारा इतिहास इतिहास बनाने के लिए और लिखने के लिए हम लोगों ने कभी नहीं किया। हम वैसे थे ही। हमारे पास इतना ज्ञान था कि पूरे विश्व को, आज भी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पूरे विश्व का भविष्य भारत की सनातन संस्कृति, ये उसका भविष्य, ये मानवीय सबसे बड़ी बात है कि भारत यदि ठीक-ठाक चला, यदि भारत सही चलता है, भारत यदि सब कुछ ठीक करता है, वो पावरफुल है, तो विश्व में शांति। और ये यदि किसी और के पास ये पावर जाता है, ये और कोई सँभालते हैं, तो विश्व में जितने अशांतियाँ हैं, वो वहीं से उत्पन्न होके जाता है। ये सबसे बड़ी बात। आपने एक क्वेश्चन में क्या इतने क्वेश्चन किए, तो मैं आपको जो बात बता चुका हूँ ना, इसलिए ऐसा होता है। आज भी हमारी वैदिक परंपरा कहाँ से कहाँ आदमी को समझ में आनी चाहिए। अभी जैसे आप योग पढ़ने के लिए, योग में आप एमए कर रहे हैं, आपको यदि अध्यात्म सीखना है, आप किसी बाहर जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, कहीं भी पढ़ लीजिए, वो यूनिवर्सिटी, आप कबीर पढ़ें, आपका रिसर्च चलेगा उसमें। आप मीरा पढ़ें, आप सूरदास पढ़ेंगे, ये किसी यूनिवर्सिटी के स्कूल में पढ़े हुए थे? नहीं। आपको अभी भी वहाँ तक जाना है। कारण कि जो दौड़ थी, हम कबीर से आगे नहीं जा पाए, अभी तक भी वहीं हैं। हम तुलसी से आगे नहीं जा पाए, अभी तक भी वहाँ तक भी नहीं रुके पर। वहाँ तक भी रुक जाते ना, कि हम लोग यार कि तुलसी के अतिरिक्त जो उस समय लोग थे, हम उसके बराबरी करते। हम राम नहीं हो सकते, राम के काल के लोग जो थे, उसके बराबर तो कोई कर ले। होना क्या चाहिए था? कोई परिभाषा यदि आपको बरगलाती है, कोई ये कह दें कि आपके हनुमान चालीसा में तो ये भी आता है, आपके रामायण में ये आता है कि हनुमान जी ने सूर्य को बल समझ के निगल लिया। आपको कहीं ऐसा संभव नहीं। आपके समझ में आए तो आएगा तब है ना, नहीं तो आप राइट और रॉन्ग कहाँ समझ पाएँगे? तुम न तो उपमा दे जानते थे, न तुम कोई प्रत्यय लगा सकते हो, न तुम उपसर्ग से जी सकते हो, न तुम उसका कोई पर्याय पैदा कर सकते हो। कारण उनकी जो दौड़ थी, उनका जो उच्च लेवल था, वो वहाँ तक तो था। तुम बता सकते हो ऐसा? तुमने किया हो तो बताओ कोई कमी ले आए तो बताइए मेरे को। अब इसके पीछे की जो कहानी है, पीछे का जो उसका विज्ञान है, वो समझने के लिए बरसों वर्ष लगेंगे। एक्चुअली हुआ एक दोहे से तुम रामायण को गाली दिलवा देते हो लोगों से, और भारत के ही लोग बात करते हैं उस पे। ढोल गवार सूत्र का सुनारी सबल सकल ताड़ना के अधिकारी। अब आपको इसका अर्थ नहीं आया अभी तक, आपको अवधि आती नहीं है, आप वहाँ रहे नहीं है, सोचा नहीं है, समझा नहीं है, और आपने उसका डिफिनेशन दे दिया, अर्थ दे दिया, उसका व्याख्या कर दी उसकी। आप राम किंकर जी से लेकर राम भद्राचार्य तक आइए, अभी भी है भाई। सोचिए, समझिए, देखिए उनको, आपको पता चलेगा कि भारत की संस्कृति कितनी बड़ी है, कितनी महान।
इस संस्कृति को वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ बाकी चीज़ें से दूर होना पड़ेगा। अपनी जो पीढ़ी है ना, हर शाम जी, उसको मोबाइल से आप जब तक दूर नहीं कर पाए, कारण आपने ये जो झुंझुना पकड़ा है, ये आपकी सारी कल्चर को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। आपकी समझ यदि उस लेवल पे नहीं है और ये एक चीज़ जो है, ये आपको वहाँ तक आपकी मैदा खा जाएगी। आपकी पूरी की पूरी पीढ़ी को ये बर्बाद करके छोड़ेगी। अब वहाँ के जो लोगों ने जिसने इसका आविष्कार किया है, वहाँ तो बन गए काम। 18 साल पहले तो मोबाइल हाथ में नहीं आना चाहिए। यहाँ तो 2 साल के बच्चों को चुप रखने के लिए मोबाइल दे रहे हैं और करोगे क्या इसका? कहाँ तक जाओगे? इसलिए भारतीय संस्कृति की जितनी वाक्या आप सुनिए, और मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप यदि इस संस्कृति को और गहराई से समझना चाहते हैं और पढ़ने का समय कम मिलता है यदि, तो सुधांशु जी त्रिवेदी, जो कि भी पार्लियामेंट के माननीय सदस्य है, आप सुधांशु जी को सुनिए, आपको लगेगा उस व्यक्ति ने पूरी स्टडी की, आपको बिल्कुल उसने ताज़ा तैयार करके हलवा परोसा है। उसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, किसी तर्क कोई न कोई तर्कशास्त्री आ जाए, कोई तर्क से आपका दिमाग खराब करे, तो आप ज़रूर समझिए उसको कि आपको इससे शांति मिलेगी, आपको लगेगा हम वो ऐसा कर सकते हैं।